धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें कुछ नए आइडियाज के लिए। चलिए शुरू करते हैं। धरती पर डायनासोर का अंत और इंसानों की उत्पत्ति का इतिहास न केवल रोमांचक है बल्कि हमारे ग्रह के अतीत को समझने के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहानी लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू होती है, जब पृथ्वी पर सरीसृपों का वर्चस्व था। डायनासोर इस समय में पृथ्वी के सबसे प्रमुख और शक्तिशाली जीव थे और उनका दौर लगभग 16 करोड़ साल तक चला। इस दौरान उन्होंने धरती के हर हिस्से में अपने जीवन को ढाला, जिसमें विशाल जंगल, रेगिस्तान, तटीय क्षेत्र और अन्य वातावरण शामिल थे। डायनासोर की दुनिया में कई तरह की प्रजातियां थीं, जिनमें कुछ तो बेहद विशालकाय थे, जैसे कि टायरानोसोरस रेक्स टी-रेक्स जो मांसाहारी थे और शिकार करते थे। वहीं दूसरी ओर ब्रैकियोसोरस जैसे लंबे गर्दन वाले शाकाहारी डायनासोर थे, जो ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाते थे। डायनासोर की ये विविधता उन्हें धरती के सबसे प्रभावी प्रजातियों में से एक बनाती है। उस समय का वातावरण आज के मुकाबले बहुत गर्म और नम था, जिससे इन विशाल जीवों के विकास में मदद मिली। लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने डायनासोर के साम्राज्य को हमेशा के लिए बदल दिया। ये घटना एक विशाल उल्कापिंड एस्टेरॉयड के टकराने की थी, जिसे चिक्सलूप इम्पैक्ट कहा जाता है। इस एस्टेरॉयड का व्यास लगभग 10 किलोमीटर था और यह मैक्सिको के युकातन प्रायद्वीप में गिरा। इस टकराव के कारण इतनी बड़ी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि यह लाखों परमाणु बमों के बराबर थी। इससे धरती पर भयंकर आग लगी, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जंगल जल गए। इसके अलावा इस टक्कर ने इतनी अधिक धूल, राख और मलबा वातावरण में फेंक दिया कि उसने पूरी धरती को काले बादलों से ढक दिया। इस धूल और राख के बादल ने सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने से रोक दिया। इससे पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर जैसा प्रभाव पैदा हुआ। तापमान में तेजी से गिरावट आई और पौधे, जो सूर्य की रोशनी पर निर्भर थे, धीरे धीरे मरने लगे। इसके कारण पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बिखर गया, जिससे पहले शाकाहारी और फिर मांसाहारी जीव भी खत्म होने लगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस घटना के बाद लगभग 75% प्रजातियां समाप्त हो गईं। इसका असर समुद्री जीवन पर भी पड़ा, जिससे समुद्री जीवों की कई प्रजातियां भी नष्ट हो गईं। डायनासोर के खात्मे के बाद धरती पर कुछ छोटे लचीले जीव जो पहले से ही मौजूद थे, उन्हें जीवित रहने का अवसर मिला। इनमें छोटे स्तनधारी जीव शामिल थे, जैसे कि प्राचीन चूहों जैसे जीव। इनकी खासियत ये थी कि ये छोटे कद के होने के कारण मिट्टी और छोटे गुफाओं में छिपकर ठंड से बच सकते थे और उन्हें खाने के लिए बहुत कम संसाधनों की जरूरत होती थी। इनकी लचीली जीवन शैली ने इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद की। समय के साथ इन छोटे स्तनधारियों ने अपनी आपसी प्रतिस्पर्धा और अनुकूलन की क्षमताओं के कारण विकास करना शुरू किया। जब धरती का तापमान धीरे धीरे सामान्य हुआ और पेड़ पौधे वापस उगने लगे, तो ये छोटे जीव अलग अलग दिशाओं में फैलने लगे। लाखों साल के विकास के बाद कुछ स्तनधारी जीव बंदर जैसे बन गए, जिनकी मस्तिष्क क्षमता बढ़ने लगी। इस दौरान धरती पर कई प्रजातियां अस्तित्व में आईं, लेकिन उनमें से कुछ ही जीवन के इस संघर्ष में टिक पाईं। करीब 70 लाख साल पहले कुछ बंदर जैसे जीवों में विशेष बदलाव हुए, जिससे वे हमारे पूर्वजों के रूप में विकसित होने लगे। ये जीव 2 पैरों पर खड़े होकर चलने लगे और उनके हाथ औजार बनाने के लिए स्वतंत्र हो गए। इस क्षमता ने उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना सीखा, जिससे शिकार करना और भोजन प्राप्त करना उनके लिए आसान हो गया। इसी के साथ वे समूह में रहने लगे और सामूहिक शिकार और भोजन एकत्र करने की प्रक्रियाओं को विकसित किया। समय के साथ इन प्राचीन मानवों में मस्तिष्क की क्षमता और भी बढ़ी, जिससे उन्होंने नई नई चीजों को सीखना शुरू किया। लगभग 2 लाख साल पहले आधुनिक मानवों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें होमो सेपियंस कहा जाता है। ये आदि मानव अफ्रीका में विकसित हुए और उनके पास भाषा और संस्कृति की समझ विकसित होने लगी। उन्होंने आग की खोज की, जिससे न केवल वे ठंड से बच सके, बल्कि खाना पकाने और सुरक्षा के लिए भी इसका उपयोग कर सके। यह एक बड़ी छलांग थी, जिसने उन्हें अन्य जीवों से अलग बना दिया। होमो सेपियंस धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया, यूरोप और फिर धरती के बाकी हिस्सों में फैलने लगे। उन्होंने न केवल शिकार करना सीखा बल्कि खेती करना भी शुरू किया, जिससे उनके जीवन में स्थिरता आई। उन्होंने अपनी बस्तियां बसाईं और एक संगठित जीवन शैली अपनाई। खेती की शुरुआत ने उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एक नई दिशा दी और इससे उनके सामाजिक ढांचे और संस्कृतियों का विकास हुआ। समय के साथ इंसानों ने नदियों के किनारे बसकर सिंचाई करना, पशुपालन और सभ्यता की नींव रखना शुरू किया। इस दौरान बड़े बड़े साम्राज्य उभरे और विज्ञान, कला और संस्कृति का विकास हुआ। उनकी सोचने, सीखने और अनुकूलन की क्षमता ने उन्हें धरती के बाकी जीवों से अलग बना दिया। यह विकास की एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसने हमें आधुनिक समाज की ओर ले आया, जहां आज इंसान विज्ञान और तकनीक में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। डायनासोर के अंत और इंसानों की उत्पत्ति का यह पूरा क्रम हमें यह समझाता है कि कैसे धरती पर जीवन बदलता रहा है।
बड़े उल्कापिंड की टक्कर ने जहां एक युग का अंत किया, वहीं एक नए युग की शुरुआत भी की, जिसमें छोटे जीव विकसित होकर मानव के रूप में सामने आए। इंसान की बुद्धिमत्ता और अनुकूलन क्षमता ने उन्हें धरती पर एक प्रमुख प्रजाति बना दिया और उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल के दम पर इस ग्रह को अपनी जरूरतों के अनुसार ढाला। धरती पर यह क्रमबद्ध विकास ये बताता है कि जीवन कितनी जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये भी दर्शाता है कि हमारी उत्पत्ति एक लंबी विकास की प्रक्रिया का परिणाम है, जो हमें हमारे ग्रह की अद्भुत जटिलता और हमारे अस्तित्व के महत्व को समझने में मदद करता है। अगर आप भी कुछ नया और दिलचस्प देखना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल KKR जौनपुर को और बने हमारे YouTube परिवार का हिस्सा। आपका हर सब्सक्राइब और सपोर्ट हमें प्रेरित करता है।